हाँ जी, नमस्कार सभी को। नए कितने हैं आज? नए कितने हैं नए? आज पहली बार जो कोचिंग, एक दो तीन चार, चार। तो जो नए हैं उनके लिए अब तक हमने क्या पढ़ा ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। हम कौन सी विषय पढ़ते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण अभिरुचि, ये विषय हम पढ़ते हैं। कितने नंबर की, कितने क्वेश्चन इसके आते हैं? 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। कितने नंबर के? 150। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 3 का। और 1 2 3 ऐसे नंबर नहीं मिलते। नंबर कैसे मिलते हैं? 3 और 0। गेट बंद कर दो, बंद कर दो, पीछे वाले गेट में करा जाएंगे जिसको आना है। ये पता चल गया। 50% 150 नंबर, मतलब 1% 3 नंबर। और या तो 3 नंबर का है 1% या 0 नंबर का है। या तो 3 नंबर का है या 0 का है, मतलब जो पहले वाला सिस्टम था वो बंद हो गया है। ठीक है। उसके बाद इसके जो टॉपिक हैं वो है 7। कितने टॉपिक हैं? 7। हाँ, 7 में से सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। सामाजिक संवेदनशीलता, जो किस शब्द से मिलता जुलता शब्द है? सामाजिक परिपक्वता। आदित्य तेरे से कह रहा हूं, सीधा बैठ जा। हाँ, सामाजिक परिपक्वता शब्द से मिलता जुलता शब्द है ये। मतलब होता क्या है? समझदार होना। परिपक्वता क्या होती है? समझदार होना। मतलब समाज में रहने के लिए जो जो चीजें सही हैं, जो जो चीजें जरूरी हैं, अगर बच्चा उन्हीं चीजों को करने लग जाए फॉलो, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक रूप से परिपक्व। और जो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाएगा उसमें साथ साथ कौन सी चीज डेवलप हो जाएगी? संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी। ठीक है। समाज में रहकर अगर समाज में कोई दुखी है तो उसके प्रति जो सहानुभूति की भावना है वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। ये हमने विस्तार से पढ़ लिया था। और जो नए हैं उनके लिए लाइव इस पे, मतलब चैनल पे मिल जाएगी ये बात, है ना। ठीक है। चैनल हमारे 2 चलते हैं, दोनों में से किसी पे देख लेना आप, बाद में बता दूंगा। उसके बाद जो विकास होता है वो 4 क्षेत्रों में होता है, ये बात हमने की थी। मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सामवेगिक या संवेगात्मक। मतलब फिजिकल, PCSE नाम लिया था ना हमने। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, 4 प्रकार का होता है। उसमें से हमको एक क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी थी। वो क्षेत्र कौन सा है? सामाजिक विकास, मतलब सोशल डेवलपमेंट। अब ये बात आपको पता है, जो सामाजिक विकास है ये ही सर्वे सर्वा नहीं है। ये जो विकास विभिन्न प्रकार के होते हैं, हमने कई प्रकार के बारे में बात की थी ना, उनमें से एक हिस्सा है ना। जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है, मतलब उसका विकास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसमें अकल भी बढ़ जाए, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है किसी की लंबाई बढ़ जाए लेकिन अकल ना बढ़े। मतलब हर जो आयाम है वो एक एक क्षेत्र है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इमोशनल अलग अलग है। इनके अंदर और सारी चीजें आती है, वो भी मैंने बात की थी। जैसे मैं बात करूं नैतिक विकास, किसके अंदर आएगा? नैतिक विकास सामाजिक के अंदर आएगा, क्योंकि नैतिक होना ना होना किसके लिए जरूरी है? समाज के लिए, है ना। ये आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है। अब उसमें से आपको ये बात समझ में आएगी, जो सामाजिक विकास है एक पार्ट है विकास का, है ना, यही सब कुछ नहीं है। अब जो सामाजिक विकास है वो होता कैसे कैसे है? सामाजिकता की सबसे पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जो सामाजिकता की शुरुआत है वो होती किस चीज से है? जो जानवर हैं वो सामाजिक क्यों नहीं है? अगर जो जानवर हैं वो सामाजिक हो जाएं तो किस चीज से हो सकते हैं वो सामाजिक? सबसे पहला मूल प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे तो आपको समझ आएगा क्या है आगे। मतलब सबसे मूल चीज क्या है? सोच के बताओ। क्या? जो जानवर हैं वो सामाजिक नहीं है, क्यों? इनका कारण क्या है इस चीज का?
क्योंकि वो आदमी नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आदमी भी कभी जानवर था, है कि नहीं? लेकिन देखो, आपने सभी ने ये बात सुनी होगी कि जो आदि मानव था, आदि मानव के बारे में सुना है ना सभी ने, आग का आविष्कार पत्थर से पत्थर मार के जिसने किया है ना। हाँ, जो आदि मानव था वो सामाजिक आदमी नहीं था, वो समाज में नहीं रहता था। मैं बात कर रहा हूं वेरी फर्स्ट, मतलब शुरुआत की बात कर रहा हूं। वो अलग अलग रहते थे सभी, कोई किसी को मार रहा है काट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे 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 उन्होंने समाज बनाने की जो जरूरत थी वो क्यों महसूस करी, समाज बनाने की जरूरत क्यों महसूस करी? मैंने आपको बताया, आप कैसे गांव में रहना पसंद करोगे? जहां चोरी होती हो या चोरी ना होती हो? चोरी ना होती हो उसी उसी गांव में रहना पसंद करोगे ना। हाँ, तो ऐसे ही जो आदि मानव थे वो अकेले अकेले डोलते रहते थे, कोई जानवर उनको खा गया या कोई ना कोई समस्या उनको आती रहती थी। इन सभी समस्याओं का समाधान क्या था? समूह बना के रहना। आपके कोई प्रॉब्लम है? आपसे बात कर रहा हूं बेटा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे मत लगो, ऐसे आराम से बैठो। हाँ हाँ, तो सभी जो समस्याएं थी उनका समाधान क्या निकला उस टाइम पे? कि हम एक साथ वो झुंड बना के रहें, यही निकला, झुंड बना के रहें। अब वो झुंड बना के जब रहने लगे तो उनको एक चीज की जरूरत पड़ी कि अगर मेरे को किसी चीज की जरूरत है तो मैं कैसे बताऊंगा दूसरे को कि मेरे को किसी चीज की जरूरत है? कम्युनिकेशन से बताऊंगा ना, संप्रेषण से। भाई कम्युनिकेट करूंगा मैं, किसी को कोई चीज के बारे में बताऊंगा, वो रिटर्न में उत्तर देगा, ऐसे ही तो होता है ना। अब आप एक बात बताओ, कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जो जानवर हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन है क्या वो बहुत बढ़िया होता है? नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? भाषा, है ना। ऐसे ही जब कोई बच्चा है जन्म लेता है तो वो भाषा नहीं जानता, ऑब्जर्वेशन तो वो करता है, देखता रहता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं होता है। 2-3 साल तक बच्चा सामाजिक नहीं होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो भाषा नहीं बोल सकता। समाज में रहने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ना। किसी को कोई समस्या है उसका समाधान कराना है तो बोल के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सामाजिक विकास है इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? भाषा। क्या है? ये बात समझ में आ गई? क्यों जरूरी है मैंने बता दिया, समझ में आई? ठीक है। उसके बाद कोई भी जो आदमी है, बच्चा है, ये है वो आदमी और बच्चा, ठीक है। कोई भी मानव है उसको किस किस चीज की जरूरत होती है? किस किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कोई शिशु है, मतलब 1.5-2 साल तक का बच्चा है, तो उस पर कुछ नहीं होगा, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। 1.5-2 वर्ष का बच्चा, तो उसके लिए जो उसकी माता है, उसके जो पिता हैं वही करेंगे, जो कुछ भी काम होगा उसका, खाना भी वही खिलाएंगे, नहलाएंगे भी वही, जो भी कोई उसका काम होगा वही करेंगे। तो सबसे पहली जरूरत क्या है बच्चे की? माता पिता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षा के लिए कौन है? गुरु या टीचर, है ना। ये 2 तरीके के होते हैं, कल मैंने बात की थी। उसके बाद भोजन की भी जरूरत पड़ेगी। भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? किसान या व्यापारी। और व्यापारी कहां से लेके आएगा? किसान से। हाँ। उसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। वस्त्र कौन उत्पादित करता है? जुलाहा, है ना। प्राकृतिक कपास, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ रही है मतलब। उसके बाद आवास, रहने के लिए भी उसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो आवास है ये कौन बनाते हैं? मिस्त्री, बढ़ई, ये सभी बनाते हैं। और किन किन चीजों से बनते हैं ये आप सभी जानते हैं, किन किन चीजों से बनते हैं। आपको दिखाई नहीं दे क्या? झुला, झुला झुलाई होता है। झुला क्या होता है? मतलब वस्त्र बनाते हैं उनको झुला बोलते हैं। मतलब झुला झुला क्या होता है? ये तो वो वाली बात हो गई, ये मैंने यहाँ भी बोला है कि किसान, आप बोलो किसान क्या होता है? किसान किसान है, एक तरीके से एक प्रजाति बोल सकते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य की देखभाल कौन करता है? डांगदर, हाँ डॉक्टर, हाँ कौन देखो,
हाँ, मनोरंजन, मनोरंजन की संस्था बनी पड़ी है ना। कोई AR रहमान सुनेगा, कोई कुछ और सुनेगा, मनोरंजन भी करेगा, है ना। कोई बिग बॉस देखेगा, तो उन सभी चीजों की व्यवस्थाएं भी होती हैं समाज में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में जो लगभग आती हैं वो क्या है, सामाजिक समस्याएं। समस्याएं क्या क्या है, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक। अब ये जो समस्याएं, क्या हमने जो विकास के क्षेत्र पढ़े थे उन्हीं क्षेत्रों की समस्याएं हैं या नहीं। आर्थिक हमने पढ़ा था, किसके अंदर आता है, सामाजिक के। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट होता है जिन जिन क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में तो समस्याएं आएंगी, है ना। अब मैं एक एक करके ये बताऊं आर्थिक समस्या क्या है, ये जरूरी है या नहीं, नहीं है ना। समझ रहे हो आप आर्थिक समस्या क्या है। उसके बाद सामाजिक समस्या क्या है, आप समझ सकते हो। उसके बाद शारीरिक क्या है, मानसिक क्या है, सभी समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इन चीजों की जरूरत नहीं होती एक आदमी को, तो उसको समाज की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला जो समाज है बच्चे का वो कौन है, माता पिता और परिवार होता है। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट है जहां से प्रश्न बनते हैं, एक पॉइंट है जहां से प्रश्न बनते हैं, वो है कि जो परिवार है, परिवार में कौन, माता पिता भी आ गए, परिवार है वो कौन से नंबर की संस्था है, मतलब प्राथमिक या द्वितीयक, प्राथमिक है। उसके बाद जो स्कूल है वो कौन से नंबर की है, द्वितीयक। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इससे आपका करेक्ट हो जाएगा, इससे आगे नहीं आता इसमें, है ना। अभी लिखोगे आप, लिख लियो, और नहीं तो समझ गए होंगे। उसके बाद जल्दी लिख लो। देखो, जो चीजें समझ में आ जाएं उनको लिखना जरूरी नहीं है। जो आप जानते हो उनको आप चाहे कितना भी पढ़ लो, रट लेना, लेकिन जानोगे ऐसे ही जैसे आप जानते हो। क्या हो गया, उधर जाके बैठ जा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, वो समाज में दो तरीके से रहता है। कितने तरीके से रहता है समाज में व्यक्ति, दो तरीके से। पहला है अहंकार पूर्ण भूमिका से। अहंकार पूर्ण भूमिका हम किसको बोल रहे हैं, वो समाज को कुछ नहीं मानता, मतलब वो समझता है जो ये समाज बना पड़ा है ना, ये सब बावड़े बनाने की संस्था है, कुछ नहीं है, बावड़े बना रहे हैं सब मिलके। बहुत से ऐसे होते हैं युवावस्था में, मतलब किशोर अवस्था में ऐसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो 18 के समथिंग उम्र जिन बच्चे बच्चियों की होती है, उनके दिमाग में आता है कि जो समाज है ना, ये बहुत बुरी चीज है, ये दुनिया है, ये बहुत खराब है। ऐसा लगता है या नहीं लगता, मैं झूठ तो नहीं कह रहा। जो ऐसा लगता है ये एक्चुअल में है नहीं, केवल लगता है, भरम है। जैसे धूप में जब चलते हैं, बहुत ज्यादा धूप में, तो सड़क पे पानी दिखाई देता है ना, देता है, लेकिन पानी नहीं होता ना। सेम वही बात है। ये जो 17-18 वर्ष की उम्र में जो ऐसा लगता है ना, ये दुनिया मेरी विरोधी है, ऐसा लगता है, सभी को लगता है ना। दुनिया मेरी विरोधी है, या ये समाज अच्छा नहीं है, आदमी अच्छे नहीं है, सब मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, भगवान भी मेरे खिलाफ हो गया आजकल, तो ऐसा होता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप, क्योंकि आप जिस लेवल पे सोच रहे हो उस लेवल की बात है। आप उससे बाहर निकल के देखोगे तो भगवान किसी का बुरा नहीं है, भगवान सबके लिए अच्छा है, और समाज भी भगवान से कम नहीं है। अगर आप समाज को जानोगे तो समाज को पूजोगे जैसे भगवान को पूजते हैं, है ना। क्योंकि आप एक बात सोच के देखो, अगर समाज ना होता, अगर समाज ना होता तो क्या आप यहां बैठे हो ऐसे आराम से बैठ सकते थे, नहीं, नहीं बैठ सकते। क्यों, मैं बताऊं। समाज ना होता तो इसका मतलब एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ना होता, पहली बात, है ना। एक दूसरे से कांटेक्ट ना होता तो फिर हम किसको पढ़ाते, कैसे, कांटेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कैसे पढ़ाते, नहीं पढ़ा सकते। समाज ना होता तो हम यहां ना बैठते, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, खाना खाते हो, अगर समाज ना होता तो जैसे अब आराम से खाना खा सकते हैं ना, हर चीज अवेलेबल है, खीरा अलग खाएंगे और पानी अलग पीएंगे, ठंडो फ्रिज को, ये भी ना मिलता। हाँ, फिर ये कि एक तीर कमान लेके और निकलना पड़ दो शिकार पे। हाँ,
क्योंकि जो खेती है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो भी मिलजुल के होती है ना, खेती मिलजुल के होती है ना, अकेला नहीं कर सकता, पूरे काम अकेला नहीं कर सकता। तो फसल पैदा करने के लिए भी एक तरह से समाज की जरूरत पड़ रही है, तो हम जो खा रहे हैं उसके लिए समाज की जरूरत पड़ी ना। मैंने ये जो चीजें सभी इससे पहली स्लाइड में बताई थी, ये क्यों बताई है, इसीलिए तो बताई है ना, इन इन कारणों से समाज की हमें आवश्यकता है। अगर ये सभी चीजें किसी को नहीं चाहिए तो समाज की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए हो तो समाज में रहना पड़ेगा, नहीं तो मत रहो, है ना। हिमालय चले जाओ, हिमालय पे समाज है। हाँ, अब बच्चे की जो भूमिका है वो दो प्रकार की होती है। इस वाले को हम बोल देते हैं असामाजिक। मैंने बताया था असामाजिक, सामाजिक और गैर सामाजिक, तीन शब्द बताए या नहीं बताए। पहले का अर्थ क्या होता है, सामाजिक। सामाजिक का मतलब जो समाज में मिलजुल कर अच्छे से रह रहा है, वो क्या हो गया, सामाजिक। उसके बाद असामाजिक, जो हम अखबारों में जो खबरें पढ़ते हैं उसमें लिखा आता है ना, असामाजिक तत्वों ने वहां ऐसा कर दिया, मतलब समाज विरोधी जो काम करते हैं, जो ऐसी घटनाएं जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है, उन घटनाओं को जो अंजाम दे, जैसे किसी एटीएम को लूट के ले गए तो उस पे क्या लिखा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने एटीएम को उखाड़ लिया, है ना। इसका मतलब वो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक तो होते हैं असामाजिक, एक व्यक्तित्व कैसा होता है असामाजिक, और दूसरा कैसा होता है सामाजिक। सामाजिक। अब जो गैर सामाजिक है उसकी हम बात इसमें नहीं कर रहे। उसकी बात इसमें हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रकार तो दो ही होते हैं, एग्जैक्ट जो हम अंदर जाएंगे प्रकार दो ही होते हैं। जो गैर सामाजिक जिसको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब उसने समाज से अभी कांटेक्ट नहीं साधा है। अगर वो समाज से कांटेक्ट करेगा या तो वो सामाजिक होगा या असामाजिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो असामाजिक अहंकार पूर्ण प्रकृति के होते हैं, वो जो उनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, असंवेदनशील। भाई अगर कोई आदमी किसी बूढ़े आदमी के 5 करोड़ के बैग को लेके भाग रहा है और उस बूढ़े में घूंसा मार रहा है, सोचो, तो वो क्या वो संवेदनशील हो सकता है, नहीं। कर क्या रहा है, समाज विरोधी काम कर रहा है, मतलब असामाजिक तत्व है। और जो असामाजिक जो तत्व होते हैं उनके क्या नहीं होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी नहीं होती है उनमें। सेंसिटिविटी कितनी होती है, 0, ठीक है। जब वो व्यवहार असंवेदनशील करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, परिणाम कैसा होगा, अशांति। अशांति फैलेगी, मतलब विद्रोह जैसा माहौल बनेगा। उसके बाद दूसरे होते हैं जीवन के सत्य ज्ञाता, जिनको हम बोलते हैं, मतलब जो सामाजिक हैं और जो समाज को ये बात वो पहले विरोध कर चुके हैं। इस समाज का जो भी समाज का सबसे बड़ा पुजारी है वो किसी दिन समाज का सबसे बड़ा विरोधी रहा होगा, ये जरूरी है। मतलब जो 16 से लेकर 18 के बीच में जो उम्र होती है, इस उम्र में जिन्होंने ये कहा होगा कि जो समाज है ये बहुत गंदी चीज है, मतलब सही नहीं है, सब मेरे खिलाफ हैं और ऐसे ऐसे हो रहा मेरे संग, है ना, जो इन बातों ने कर रहे हो ना, अगर वो एक टाइम पे जाके जब समझ जाएगा सब चीजें तो कैसे हो जाएगा वो समाज को पुजारी, क्योंकि यह बात है एग्जैक्ट समझ पावेगो कि समाज हमारे काम कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी भूमिका कैसी रहेगी समाज में, आत्म स्वरूप सभी के लिए, मतलब सभी को सम्मान पूर्वक देखना, सभी को सम्मान करना। उसके बाद इससे जो व्यवहार है वो संवेदनशीलता पूर्ण होगा, सेंसिटिव व्यवहार करेगा। अगर किसी को थोड़ी भी उसके कारण कठिनाई हो रही है तो उस काम को वो नहीं करेगा, है ना। हाँ, आप भी नहीं करते ना, हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सभी स्तर हो कैसे जाएंगे, शांतिपूर्ण, ठीक है। कुल मिलाकर जो सामाजिक होते हैं उनके कारण क्या फैलती है, शांति, और जो असामाजिक होते हैं उनके कारण क्या फैलती है, अशांति। हाँ, अब आपके लिए सबसे जरूरी एक बात रह गई, जो सामाजिक, असामाजिक और गैर सामाजिक जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के आपको इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए। कौन सी विषय भाषा में, इंग्लिश में। मतलब सोशल, सामाजिक को हम क्या बोलेंगे, सोशल, असामाजिक को एंटी सोशल, है ना,
एंटी सोशल। उसके बाद तीसरा है गैर सामाजिक, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सोशल, नॉन सोशल। और जब पेपर में कोई प्रश्न आता है तो हम कौन सी भाषा का उत्तर सही मानते हैं, अगर कहीं द्वंद्व हो जाए तो इंग्लिश का, है ना। अब प्रश्न आएंगे ऐसे ही करने जैसे मैंने बात बताई, और ऐसे आवाज मत लगाइयो मैं कोई ते पूछ सकूं, सब लिख के अपने पास रख लीजिए, प्रश्न आएंगे आगे। प्रश्न से पहले एक ये रह गया, आप इधर आ जाओ, है ना, मैं भी ना, हाँ तो सबसे पहले ये एक बात रह गई, ये सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। क्या है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब सामाजिक विकास का कोई सिद्धांत है। किसने दिया, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। ये आपके पेपर में नहीं आएगा ऐसे जो मैं बता रहा हूं, पेपर में क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अनुसार या सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कितने स्तर होते हैं। अब इसमें स्तर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, दिख नहीं रहा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा मैं बना देता हूं अगर है नहीं तो इसमें, पांचवा ये रहा, पांचवा। कितने स्तर होते हैं, 5। किसके अनुसार, सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। कितने स्तर होते हैं, 5। अब इन 5 स्तरों में से क्या क्या मतलब बातें पूछी जाएंगी, ये पूछा जाएगा। प्रथम स्तर का नाम क्या है, माइक्रो सिस्टम, मतलब लघु मंडल। लघु मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये इंडिविजुअल है, मतलब खुद आदमी है, तो आदमी के जो सबसे नजदीकी टच में जो होते हैं उनको हम कौन से स्तर में लेते हैं, लघु मंडल में, पहले वाले में, है ना। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, घर, परिवार, स्कूल, नेबरहुड, पीयर ग्रुप मतलब दोस्त, और सिबलिंग। सिबलिंग किसको कहते हैं हम, भाई बहन, है ना। ये सभी किस में आते हैं, लघु मंडल में। कौन से मंडल में, लघु मंडल में। उसके बाद दूसरा है मीजो सिस्टम, बृहत मंडल। बृहत मंडल में जो ये है घरवाले और पेरेंट, इनके आपस में संबंध, घरवाले और स्कूल वाले इनके आपस में संबंध आते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं जितना समझ में आ जाए ना उतना सही है। अगर किसी के दिमाग में नहीं एंट्री ले रहा है तो घबराना नहीं है, मैं एग्जैक्ट 2 बातें बता दूंगा, उनको याद कर लेना, ठीक है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। अब ये जो दूसरा मंडल है ये क्या है, जैसे कोई बच्चा है वो स्कूल में जाता है और घर भी रहता है, तो जो घर वाले हैं वो स्कूल वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं ना, वो मीजो सिस्टम का भाग है। हाँ, जो बच्चे का सामाजिक विकास कैसा हो रहा है इस पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला है एक्जो सिस्टम, मास मीडिया, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लोकल गवर्नमेंट और जॉब, पेरेंट की और पेरेंट के फ्रेंड। मतलब किसी का पिताजी कहीं ड्यूटी करता है, ठीक है, और वहां उस ड्यूटी पर पिताजी को डांट पड़ी किसी कारण से आते समय, अब वो घर आएगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा, प्यार से बोलेगा सबसे, नहीं, क्योंकि वहां उसको डांट पड़ी है तो वो यहां सभी को डांट देगा। ये होता है, मतलब उस चीज का इफेक्ट हम पे पड़ रहा है ना। जैसे हमारे पिताजी हमको डांट रहे हैं किसी और कारण से, तो इसका मतलब वो जहां काम करते हैं उस जगह का हम पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये किस सिस्टम में आता है, एक्जो सिस्टम में। उसके बाद है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आता है जो हमारे देश के कानून वगैरह होते हैं, कल्चर, हमारे धर्म वगैरह होते हैं, ये आते हैं एक्जो सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है क्रोनो सिस्टम। क्या है, क्रोनो सिस्टम, इसको बोलते हैं घटना मंडल, ठीक है। क्रोनो सिस्टम का मतलब है जो आपके जीवन में कभी एक आध बार देखी जाए ऐसी घटना, जैसे सूर्य ग्रहण कल था या आज था, वो ऐसा बताया आज पहली बार है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, कोरोना सभी ने देखा है ना, क्या दोबारा देखोगे, जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है दोबारा वही वर्जन आए, हो सकता है अलग वर्जन आ जाए। या एक सेकंड, या किसी के माता पिता का अगर तलाक हो जाए, क्या वो बार बार होता है? एक ही बार होता है। हाँ, क्या 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 बोलो? अच्छा, बहुत खुशी की बात है, ठीक, बैठ जा। हाँ, जो ऐसी घटनाएं एक आदमी के जीवन में एक दो बार ही हों और उनसे उस आदमी पर इफेक्ट पड़े, उनको हम किस सिस्टम में लेते हैं? क्रोनो सिस्टम में। अब सब छोड़ो, आप ये समझ में आया नहीं आया इसमें मारो गोली। अब आप मेरी एक बात सुनो, अब मेरी एक बात सुनो, सबसे नजदीकी चीजें कौन से मंडल में आती हैं? लघु मंडल में। ये आपको पता है, बात खत्म। अब सबसे नजदीकी चीजें क्या क्या होती हैं ये अपने हिसाब से आप लगा लोगे ना, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न। अपना उत्तर अपने पास लिख के रखना है, ठीक है, ऐसे आवाज नहीं लगानी, ये रहा, क्योंकि इजी तो है ही है। यदि बच्चे का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? यदि बच्चे का सामाजिकरण न हो तो वो किस प्रकार का बनेगा? पहला पशुवत, दूसरा गैर सामाजिक, तीसरा असामाजिक, चौथा पूर्ण सामाजिक। सभी अपना अपना उत्तर करके रख लेना, है ना, फिर मैं किसी से पूछूं वो बताना। उसके बाद इंग्लिश में देख लेते हैं एनिमलिस्टिक, उसके बाद एंटी सोशियल, नॉन सोशियल और कंप्लीटली सोशियल, ठीक है। अब इसका उत्तर आपने कर लिया, सभी ने, ऐसा कोई है जिसका उत्तर नहीं निकल रहा हो? आगे आप बताओ, आप, हाँ, बैठ के बता दो कौन सा उत्तर है। ए बी सी डी ऐसे बता दो। बी, बी, हाँ जी, आप बताओ। हाँ, बी, बी, आप बताओ। हाँ, सी, सी, आप बताओ। सी, सी, आप बताओ। सी, आप बताओ। सी, आप बताओ। सी, आपकी वोट कम पड़ती जा रही है फी वालों की। हाँ, आप बताओ। सी, एक सेकंड, हाँ आप बताओ, आप बताओ। बी, वोट बढ़ाने के लिए कौन सी? आप बताओ। सी, सी। अब ऐसा करो, जो सी के साथ है वो हाथ खड़े कर लो। हाँ, सी के साथ, और जो बी के साथ है वो हाथ खड़े कर लो। आपने बी बताया था ना, तो आप हाथ खड़ा करो। देखो, अब एक मेरी बात सुनो, मैं जो कल से जो रामायण चल रही है ना, उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, अब इसमें करना क्या है? बीसी तो बाद की बात है, देखो बीसी बाद की बात है, आंसर मैं बता रहा हूं ना, बीसी है बाद की बात। सबसे पहली बात इसमें यह है कि कोई बच्चा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमको क्या जानना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि बच्चे का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। मतलब कोई बच्चा है, उसका सामाजिकरण नहीं हुआ, मतलब वो समाज से नहीं मिला जुला, मतलब वो एकांतवास में रह रहा है, अपने घर ही घर में रह रहा है ना, ये बात है। तो वो बच्चा कैसा होगा, कैसा बनेगा, यही पूछ रहा है ना, यही बताना है हमको। अब आप जिन्होंने उत्तर बताया है असामाजिक, और बहुत सारों ने असामाजिक बताया है। असामाजिक का मतलब क्या होता है? जो अखबार में आते हैं। क्या जरूरी है जो बच्चा घर में रहा है सामाजिकरण नहीं हुआ वो चोरी करेगा या वो ऐसी लूट मार करेगा? जरूरी है या नहीं है ना? जरूरी नहीं है ना।
दूसरा, मैंने जब आपको पढ़ाया था उस टाइम पे बड़े क्लियर तरीके से बताया था गैर सामाजिक का मतलब क्या होता है। गैर सामाजिक का मतलब ये होता है जो समाज से इंटरेक्शन नहीं रखता हो। इसका मतलब ये नहीं है वो समाज विरोधी है, ना ही ये कि वो समाज को पूजता है। मतलब मैंने टीचर का उदाहरण देके आपको बताया था ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो टीचर को जूते भी मार सकते हैं और एक टीचर की पूजा करते हैं। एक ऐसे होते हैं ना उनको जूते मारने ना पूजा करनी, उदाहरण दिया था। इसका मतलब वो कौन होते हैं? गैर सामाजिक। ठीक है, जिनका उत्तर यहां तक पढ़कर गैर सामाजिक है वो उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी जस्ट इससे पहले एक बात बताई थी कि अगर इंग्लिश में इनके नाम पते करने हैं आपको, उसके बाद इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो करेक्ट माने जाते हैं, यही बोला था। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है ना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? एनिमलिस्टिक। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है? एंटी सोशियल, मतलब असामाजिक। असामाजिक है एंटी सोशियल का मतलब। उसके बाद नॉन सोशियल, गैर सामाजिक। उसके बाद कंप्लीटली सोशियल, मतलब सामाजिक। तो इंग्लिश के हिसाब से हमारा उत्तर क्या आया? सी। ठीक है, जिन भाइयों बहनों का उत्तर अंग्रेजी को देखकर सी आया है वो तो सही है, और जिन्होंने केवल हिंदी को देखकर सी किया है वो भारी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और लगभग मैं मानता हूं 80% ऐसे हैं, 90% जिन्होंने केवल हिंदी को देख के उत्तर सी माना है। समझ में आई? अगला प्रश्न देखो। आगे चलो। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न को समझो। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? खुद के बारे में सोचना है, और हम कैसे हैं? सामाजिक हैं। सभी सामाजिक है ना, तो हम सामाजिक बुराइयों को दूर कैसे करेंगे? अब ऑप्शन देखो। जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। अब इसमें जो ए ऑप्शन के साथ है वो हाथ खड़े कर लो, जो बी के साथ है वो हाथ खड़े कर लो। ऐसे मत, दोनों के संग मत कर लीजिए कहीं। हाँ, जो बी के साथ है एक बार दोबारा हाथ खड़े करना। बी, आपने हाथ खड़ा किया था ना अभी, अब चेंज कर लिया, अब ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, सी वाले, डी वाले, डी वाला कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर है जनता को जागरूक करेंगे। अब ये क्यों है सही उत्तर, ये भी जानना जरूरी है। मतलब कुछ नहीं करेंगे ये तो गलत बात हो गई ना। उसके बाद संकल्प लेंगे, हाँ ले सकते हैं संकल्प कि हमको समाज सुधारना है, ले सकते हैं। उसके बाद पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, ये गलत बात है। ये क्यों गलत बात है? ये इसलिए गलत बात है, आपको कोई भी प्रश्न आए आपके पेपर में, कोई भी, ये हो या दूसरा हो कोई, जहां पैसे खर्च हो रहे हों वो क्या है? सही नहीं है। पैसे, जो काम बिना पैसे खर्च किए हो सकता है उसके लिए पैसे खर्च नहीं। बोलते हैं ना टीचर वो होते हैं क्या? कंजूस। बोलते हैं ना टीचर कंजूस होते हैं, वो कंजूस नहीं होते, टीचर होते हैं मितव्ययी। कैसे होते हैं? मितव्ययी। मतलब जहां पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां टीचर पैसे खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो पैसे के वजह से ये उत्तर बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल हो गया। संकल्प लेना ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली बात है वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। समाज में जाएंगे, एक एक करके समझाएंगे, सभी को जागरूक करेंगे। ठीक है, और टीचर का ये काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न, एक बच्चे का प्रथम सामाजिकरण किसके द्वारा होता है? आप इसको क्यों बता रही हो? ये ऐसे मत बताओ भाई, अपने हिसाब से उत्तर करो। भाषा के साथ कौन कौन है? सब है, खुशबू ना बस। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैंने शुरू में ही आपको ये बात बताई थी कि जो सामाजिकरण है उसकी शुरुआत किसके कारण से होती है? भाषा के कारण से। ठीक है, हाँ
अब ये जो हिंदी है, अगर किसी को आधारभूत अभिकरण में दिक्कत आ रही हो तो आप क्या पढ़ोगे? इंग्लिश। इंग्लिश क्या कहती है? बेसिक एजेंसी, है ना? मतलब जो प्रथम संस्था है वो क्या है? अब बताओ फटाफट। ए के साथ कौन है? बी के साथ कौन है? हाँ ठीक है, आप बी के साथ नहीं हो, आप किसके साथ हो फिर? सी के साथ। सी के साथ, ये सी के साथ है। एक स्टूडेंट सी के साथ है, बाकी बी के साथ है। नहीं, आपसे मैं पूछ ही नहीं रहा। आप हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न क्या कह रहा है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, मतलब बेसिक एजेंसी, मतलब प्रथम संस्था, शुरुआती संस्था, इनिशियली जो एजेंसी है वो कौन सी है? सबसे पहले कौन बच्चे को सामाजिकरण की ओर ले जाता है? माता पिता ले जाते हैं। सबसे पहले तो माता ले जाती है, उसके बाद माता पिता दोनों संयुक्त रूप से, और उसके बाद समाज में ही तो रहता है सर्वप्रथम रूप से, सॉरी उसमें परिवार में। तो इसमें प्रथम में आ गया परिवार। मैंने ये बात बताई भी थी, माता पिता और परिवार प्रथम में है। केवल दो बातें याद करने को बोली थी ना, और दूसरी क्या थी? जो स्कूल है वो दूसरा है। हाँ चलो आगे चलो। समाज में नैतिकता के पतन के मुख्य कारण क्या हैं? सोच समझ के जवाब देना है। पहला, विद्यालयों का अभाव। कौन सहमत है इससे? कोई नहीं। मतलब विद्यालय कंप्लीट फुल हैं, विद्यालय हैं जितने होने चाहिए। उसके बाद अच्छे शिक्षकों का अभाव, हते हैं बिल्कुल। उसके बाद गरीबी, आप गरीबी के साथ हो, आप गरीबी के साथ हो, आप भी गरीबी के साथ हो। शिक्षा नीति की असफलता। अगला क्या है? शिक्षा नीति की असफलता। समाज में नैतिकता, नैतिकता किसको बोल रहे हैं हम? झूठ बोलना बुरी बात है और झूठ ना बोलना, सत्य बोलना अच्छी बात है। नैतिक क्षेत्र के अंदर आता है। मैं नैतिक क्षेत्र बताया था ना आपको। हाँ, जो अच्छे अच्छे काम है वो नैतिकता के प्रति ले जाते हैं। तो जो नैतिकता है, इसके पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? नैतिकता क्यों खो रही है? कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो उसका उत्तर आंख बंद करके ये लगा देना कि अच्छे शिक्षकों का अभाव। पता है क्यों? क्योंकि जो सभी शिक्षक होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इसमें ये नहीं कह रहे कि सभी शिक्षक, चौथो ना ऐसा क्या, हमें बताऊंगा ना क्यों। जो शिक्षा नीति की असफलता है, शिक्षा नीति नैतिकता पर इतना जोर नहीं डालती है। शिक्षा नीति संज्ञानात्मक विकास पर जोर डालती है ना। उसके बाद गरीबी इसका कोई कारण नहीं हो सकता, गरीबी नैतिकता से कोई रिलेशन नहीं रखता है। उसके बाद विद्यालयों का अभाव तो है ही नहीं, ये आप खुद ही मान रहे हो। तो उत्तर कौन सा बचा? अच्छे शिक्षकों का अभाव। देखो, जो शिक्षक होते हैं उसका काम केवल ये नहीं, उन्होंने केवल अपनी सब्जेक्ट पढ़ानी है, उस सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चे को समाज में रहना भी सिखाना है। जो स्कूल है ये भी एक समाज होता है, ये बात मानते हैं ना। सभी प्रकार के क्षेत्रों से, परिवारों से बच्चे आते हैं, ये मिलकर एक समाज ही तो बनाते हैं ना। ये मिनी समाज बोलते हैं इसको, स्कूल को। तो कौन सा उत्तर है इसका? अच्छे शिक्षकों का अभाव। क्यों है ये बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे। सामाजिक परिपक्वता के द्वितीयक स्रोत हैं। अब आपको बताना है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक परिवार और माता पिता, और द्वितीयक विद्यालय। रट लेना इन दो बातों को। उसके बाद शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के संदर्भ में मतलब जो सामाजिकरण हम कर रहे थे, सोशलाइजेशन, मतलब बच्चा समाज में रहना सीख रहा था, उसको अगर हम शिक्षा के संदर्भ में देखें, जो हम शिक्षा दे रहे हैं उससे सामाजिकरण में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात हमको बतानी है। पहला है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसके साथ कौन कौन है? एक है सामाजिक जागरूक जरूरत के बारे में बच्चों को पढ़ाना। इसके साथ दो हैं, 3 4 5 6 हैं। उसके बाद रीति रिवाज पर प्रश्न उठाना, कोई नहीं है इसके साथ।
स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना, इसके साथ कौन है? मतलब हमारी जो आधी क्लास है वो किसी के साथ है ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ए के साथ, ठीक है। जो ए के साथ है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो शिक्षा है ये सामाजिकरण करती है, लेकिन ये कैसा सामाजिकरण करती है? ये समाज में रहने के लिए उन कौशलों को विकसित करती हैं जिनसे हम अनुकूलन और समायोजन कर सकें। मतलब जो समाज में जो शिक्षित नहीं है वो बहुत सारी कुरीतियों को मानते हैं ना, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो हमें समाज में आज यहाँ जो पढ़े लिखे रह सकते हैं वैसे वो नहीं रह सकते। जाति को बहुत ज्यादा मानते हैं ना, थोड़े जो बूढ़े बड़े टाइप के लोग होते हैं वो जाति को बहुत ज्यादा मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि अशिक्षा है उनके यहाँ। और जो आप लोग हो, आप में से कोई भी जाति को मानता है इतना, उनके बराबर नहीं मानते। आप किसी भी जाति के किसी भी धर्म के बच्चे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो शिक्षा है वो क्या दे रही है? समायोजन करना और अनुकूलन करना। ठीक है, अनुकूलन और प्रतिकूलन दो शब्द हैं। अनुकूलन मतलब उसके जैसा, प्रतिकूलन मतलब उसके विरोध में होना। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता है? सभी, पक्की बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो आपका। अब एक बात बताओ, जिनको इन प्रश्नों में दिक्कत आई है वो हाथ खड़े करो। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब सभी को सब समझ में आ गया। अब जो प्रश्न है वो कैसे पढ़ने हैं हमको? जैसे पहले पढ़ते थे ऐसे नहीं पढ़ने। कैसे पढ़ने? सबसे पहले प्रश्न की लाइन पढ़ी एक बार पूरी, उसमें हमने ये देखा प्रश्न कहना क्या चाहता है ना, ये हमने समझ लिया। उत्तर हम बाद में ऑप्शन देखेंगे, पहले अपने दिमाग में एक उत्तर सेट कर लेंगे उससे पहले कि ऐसा होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, कर लोगे आराम से, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू।